आज प्रशासन पर, व्यवस्था पर, खासकर दिल्ली नगर निगम पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। डीडीए द्वारा बनाए गए फ्लैट्स, जिनमें अगर आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से एक ईंट भी लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अवैध है। पर अधिकारियों की मिलीभगत से और नोटों की गड्डी की मदद से आज भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बिल्डिंगों में मनमाने तरीके से डीलर जो होते हैं, जो मकान मालिक होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने फ्लैट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एड्रेस पे लगातार अवैध तरीके से फ्लैट्स को बढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से अधिकारी से अगर कोई शिकायत करने के लिए व्यक्ति मिलने के लिए आता है तो अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं मिलता। जो अधिकारी कुर्सी पर होता है तो वो भले ही खाली बैठा हो पर आपको अपना कीमती टाइम नहीं देता है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज प्रशासन पर, व्यवस्था पर, खासकर दिल्ली नगर निगम पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। आज मैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 के एमसीडी जोन के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। यहां से एमसीडी की जो अफसर हैं, जो डीसी हैं, निधि मलिक जी, वो बेहद ज्यादा व्यस्त हैं, जिसकी वजह से वो हमें मिल नहीं पाई। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया। मैंने लगातार उनके स्टाफ से, उनके पियोन से, लगातार उनके पीए से कहा कि मुझे मिलना है, क्योंकि आपके इलाके में लगातार अवैध तरीके से मकान बनाए जा रहे हैं। जनता का ये कहना है कि जो जेई हैं, जो एई हैं, वो मोटा पैसा ले लेते हैं, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं फैलाते हैं और उसके बाद सरेआम आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। डीडीए द्वारा बनाए गए फ्लैट्स, जिनमें अगर आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से एक ईंट भी लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अवैध है। पर अधिकारियों की मिलीभगत से और नोटों की गड्डी की मदद से आज भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बिल्डिंगों में मनमाने तरीके से डीलर जो होते हैं, जो मकान मालिक होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने फ्लैट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कहीं भी जीना निकाल सकते हैं, चबूतरे पे अपना घर बढ़ा सकते हैं, वो छत पर अपने लिए कमरा डाल सकते हैं। लगातार एमसीडी के कुछ अधिकारी इस तरीके से बिकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको कुछ एड्रेस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इन एड्रेस पे लगातार अवैध तरीके से फ्लैट्स को बढ़ाया जा रहा है। आज डीसी मैम से मिलने के लिए आया। मैंने सोचा कि निधि मलिक जी से मिलूंगा और उनको शिकायत करूंगा, उनको बताऊंगा कि जनता की शिकायत है, जनता ने हमें बुलाया, उन्होंने अपनी शिकायत हमें बताई और जिसकी आवाज़ हम अपने चैनल पर उठा रहे हैं। आप अपना स्पष्ट रूप से एक वर्जन दीजिए, आप हमें एक जवाब दीजिए। पर मैडम इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि मैडम मिल भी नहीं पाई। खैर, उसके बाद हमें एक एई के पास भेजा गया, जिसका नाम बलराम मीना बताया गया। और फिर बलराम मीना के ऑफिस में जब हम पहुंचे तो बलराम मीना जी अपनी कुर्सी पर नहीं थे। अब आप सोचिए कि एमसीडी की जवाबदेही किस तरीके से खत्म होती जा रही है। किस तरीके से अधिकारी से अगर कोई शिकायत करने के लिए व्यक्ति मिलने के लिए आता है तो अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं मिलता। जो अधिकारी कुर्सी पर होता है तो वो भले ही खाली बैठा हो पर आपको अपना कीमती टाइम नहीं देता है। अब आपको ये तस्वीर मैं दिखाता हूँ। रोहिणी के सेक्टर 16 की ये तस्वीर है। मकान नंबर 189 एंड 190 ये है। आप देखिए किस तरीके से नीचे से लेके ऊपर तक इस पूरे मकान पर अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन की जा रही। अब जब दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, सरकार की और प्रशासन की जो गाइडलाइंस है कि कंस्ट्रक्शन के काम नहीं हो सकते, पर फिर भी ये काम चल रहे हैं, जिस पर ना पुलिस की नजरें जा रही हैं, ना एमसीडी की नजरें जा रही हैं और लगातार मजदूर जो हैं, जो लेबर हैं, वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में जब दिल्ली में लगातार अवैध तरीके से बिल्डिंगों का बनना जारी है, डीडीए फ्लैट्स के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो अधिकारियों पर सवाल खड़े करूं कि ना करूं, और ना करूं तो क्यों ना करूं। अब सोचिए, अगर जेई और एई से सेटिंग नहीं हो तो कैसे इतने सारे एड्रेस पर लगातार अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन हो सकती है। आज सवाल बहुत सारे हैं।
इस वीडियो को दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय को देखना चाहिए। इस वीडियो को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी देखना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव थे तो बड़े बड़े वादे थे। कहा गया था कि एमसीडी से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा, पर आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल सरकार में तो आए, पर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर नहीं आया है। आपको साफ तौर से मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिस वार्ड की ये तस्वीरें हैं, इस वार्ड से आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद हैं, जिनका नाम है प्रदीप मित्तल। चुनावी रैलियों में लगातार वादे करते हुए नजर आते थे कि अगर मैं निगम पार्षद बनूंगा तो मेरे इलाके में आपको साफ सफाई मिलेगी। साफ सफाई छोड़ दीजिए, पर भ्रष्टाचार भाई साहब खत्म नहीं कर पाए। आज अरविंद केजरीवाल जी को ये वीडियो देखना चाहिए, जो लगातार एमपी में प्रचार कर रहे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार करने में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि दिल्ली में एमसीडी जो भ्रष्टाचार कर रही है उस पर कहीं ना कहीं इनकी नजरें नहीं जा रही है। आप सोचिए, लोकल जो निगम पार्षद होता है, लोकल जो जेई होता है, लोकल जो एई होता है, या फिर जोन का जो कमिश्नर होता है, जनता कहीं ना कहीं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है। और आप सोचिए, जिस तरीके से इन बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है, अगर एक ईंट भी किसी के सर पर लग जाती है और किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो क्या इसकी जवाबदेही एमसीडी देगी? क्या इसकी जवाबदेही दिल्ली की मेयर साहिबा, जो कि शैली ओबरॉय जी हैं, क्या वो इसका जवाब देंगी? कोई जवाब नहीं देगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार चाहे किसी की भी सरकार रही हो, खत्म नहीं कर पाएगी। मैंने फिलहाल के लिए ये तमाम वीडियो ली है। आप देखिए अंदर किस तरीके से काम चल रहा है। बाहर की तरफ आप इस बिल्डिंग को देखेंगे, ये व्हाइट बिल्डिंग जो है, इसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से जो जीना है उसे अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। अंदर अभी भी काम चल रहा है। जब देश की राजधानी में इतना ज्यादा प्रदूषण है, तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं अब प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए और इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाना चाहिए, इस बिल्डिंग पर एमसीडी का हथौड़ा चलना चाहिए और इस बिल्डिंग को गिराया जाना चाहिए। और न केवल इस बिल्डिंग को, ऐसी हर बिल्डिंग को गिराया जाना चाहिए जो कि अधिकारियों की मिली भगत से, जेई और एई की मिली भगत से, एमसीडी में अगर पैसा चला जाए, अगर किसी अधिकारी की जेब गर्म हो जाए और लगातार इन बिल्डिंगों को बना दिया जाए, उन बिल्डिंगों को गिराया जाना चाहिए। दिल्ली की मेयर साहिबा को और यहाँ की जो डीसी हैं निधि मलिक जी, उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। निधि जी से मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैम, बड़ी आस लेकर हम आपसे मिलने आए थे, आपने मिलने से मना कर दिया। ट्विटर पर शायद आप ये मेरा वीडियो देख पाएंगी, और जब आप इस वीडियो को देखेंगी उसके बाद एक्शन की अपील हम आपसे करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।